जैनजी यूनिवर्सिटी, इंडियाज़ लीडिंग जैनजी यूनिवर्सिटी के नाम से हम सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली को जानते हैं, और दूसरी एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी। टीचर का रोल कम है, एक मेंटर का रोल ज़्यादा है। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ने अपने फैकल्टी सिस्टम को इस तरह से ट्रेंड किया हुआ है उसके रिसर्च मेंटर बन सके, उसके इनोवेटर मेंटर बन सके और बच्चे की कामयाबी में सहयोग दे सके, ताकि उसका एक लर्निंग पाथ डिज़ाइन करते हैं। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे विच इस यूनिवर्सिटी ने पकड़ किवें बनाई? हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो उसका स्टार्टअप है उस बच्चे के स्टार्टअप के लिए लॉ का बच्चा रिक्वायर्ड है, मैकेनिकल स्टूडेंट रिक्वायर्ड है, मार्केटिंग का बच्चा चाहिए। तो इस तरह के जो इकोसिस्टम के बच्चे को एक जगह पे इकट्ठा करके उनका ग्रुप बनाते हैं। एक बच्चा जो सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने आज यहाँ पे अपना केस प्रेजेंट कर पाया, क्या वो कहीं भी हिचकेगा? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? आज के समय में मेरे पास लगभग 75 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं मेरे पास, जिनको लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग मिल चुकी है। ਜਾਪਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? सीजीसी यूनिवर्सिटी ने इसको फ्लैगशिप लिया है, और सीजीसी यूनिवर्सिटी जापानीज गवर्नमेंट को जापानीज लैंग्वेज सीखे हुए बच्चे, स्किल्ड बच्चे उनको प्रोवाइड कराएगी। ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖਰਚੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ? यूनिवर्सिटी उनको बहुत सारे लोन सुविधाओं में भी असिस्ट करती है, ताकि बच्चा पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई ना रुके, उसकी कामयाबी ना रुके। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਝੰਜੇੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੈਨਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਿਵੇਂ करती है? देखिए, सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली 2 चीज़ें मैं बड़ी यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जैनजी यूनिवर्सिटी, इंडियाज़ लीडिंग जैनजी यूनिवर्सिटी के नाम से हम सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली को जानते हैं, और दूसरी एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी। आर्टिफिशियल ये दोनों नाम जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। अब जैनजी में खास क्या है और एआई में खास क्या है? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आज से 4 या 5 साल पहले की बात करता हूँ, एक टीचर का रोल डिफरेंट था। टीचर एक ऐसा व्यक्ति था जो क्लासरूम के अंदर बच्चे को कंटेंट जो देना है, जो डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है, वो सब टीचर के हाथ में था। यानी कि बच्चे को नॉलेज केवल मिलती थी वो टीचर से मिलती थी। लेकिन आज का समय ऐसा है, एआई पावर के युग में है हम, और चैट जीपीटी पे हर चीज़ अवेलेबल है। आज इंटरनेट पे कहीं भी कंटेंट की कोई कमी नहीं है। तो आज के जो टीचर का रोल है, वो टीचर का रोल कम है, एक मेंटर का रोल ज़्यादा है। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ने अपने फैकल्टी सिस्टम को इस तरह से ट्रेंड किया हुआ है कि हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जैनजी के लिए कि वो उसको मेंटर बन सके, उसके रिसर्च मेंटर बन सके, उसके इनोवेटर मेंटर बन सके और बच्चे की कामयाबी में सहयोग दे सके, ताकि उसका एक लर्निंग पाथ डिज़ाइन करते हैं हम। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜੈਨਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਨਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੈਨਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਕੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ?
देखिए दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जेनजी यूनिवर्सिटी के नाम से क्यों जाना था। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं जो जेनजी है ना आज का, उसके ऊपर समय की पाबंदी नहीं है। जी। पहली बात समय की पाबंदी नहीं है, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो जो दिल में आता है वो करना जानता है और कर सकता है। आपने सुना होगा कि आज की जनरेशन क्या कहती है। आज की जनरेशन इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि उसको उम्र भर कमाना है, उसको 60 साल तक कमाना है। जी। आज की जनरेशन बिलीव करती है कि मुझे 40 उम्र तक कमाना है और उसके बाद फिर मुझे सेटल्ड लाइफ जीनी है। अगर उसको 40 की उम्र तक फुल फ्लेज्ड कामयाब होना है तो उसका लर्निंग भी फास्ट रेट है, उसका कामयाबी भी फास्ट रेट है। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी जिस दिन बच्चा मेरे पास एडमिशन ले लेता है उसी दिन हम उसकी कामयाबी का एक पूरा पाथ, लर्निंग पाथ डिज़ाइन कर देते हैं। चाहे वो अच्छी प्लेसमेंट लेना चाहता है, चाहे वो अपना स्टार्टअप लगाना चाहता है, चाहे वो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है, या फिर गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहता है। तो इसी का कारण है कि हम सीजीसी यूनिवर्सिटी को जेनजी यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੌਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? देखिए आपने दो शब्दों का जिक्र किया यहाँ पे कि प्लेसमेंट की बात करते हैं हम बच्चों की, और दूसरा उसके स्टार्टअप की बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही बच्चा मेरे पास एडमिशन लेता है हम उस बच्चे का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जी। अब इस डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी टेक में रुचि कितनी है। जब ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसके साथ साथ हम ये पता लगाते हैं कि इस बच्चे का जो झुकाव है वो प्लेसमेंट की तरफ है या वो अपना स्टार्टअप लगाना चाहता है। जब हमें ये पता लग जाता है, जैसे जो बच्चे प्लेसमेंट की तरफ जाना चाहते हैं उस प्लेसमेंट में भी आज के समय में बहुत सारे डिफरेंट जॉब रोल्स हैं। जैसे जो जिस बच्चे ने टेक लाइन में एडमिशन लिया, बीटेक लाइन में एडमिशन लिया है, वो बच्चा एआई इंजीनियर बनना चाहता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहता है, डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, या सिविल इंजीनियर बनना चाहता है। इसी तरह मैनेजमेंट में बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहता है, वो फिनटेक में जाना चाहता है। तो वेरियस कैरियर पाथ के बेस पे हम उसका पहले सेमेस्टर से लेकर आखिरी सेमेस्टर तक का एक लर्निंग पाथ डिज़ाइन करते हैं। उस लर्निंग पाथ में कि आपको पहले क्या पढ़ना है, दूसरे सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, तीसरे में आपको क्या पढ़ना है, और जब कंपनी आपके लिए इंटरव्यू लेने के लिए आएगी तब आपको किस तरह से तैयार होकर आगे जाना है। तो ये हो गया उसका पूरा लर्निंग पाथ। इसी तरह जो बच्चे स्टार्टअप में जाना चाहते हैं उन बच्चों की हम बहुत सारी आइडियाज़ वर्कशॉप करते हैं। अब आइडियाज़ तो हर आदमी के दिमाग में चलते रहते हैं। जब तक उस आइडिया को सुन के उस पर एक्शन ना लिया जाए, यानी कि आइडिया को इम्पैक्ट तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक्शन लेना। और हम उन बच्चों के आइडियाज़ को सुनते हैं, पहले उसको इवेल्युएट करते हैं, समझते हैं कि क्या वो आइडिया आगे लेके जाने लायक है कि नहीं है। जब हमें लगता है कि इस बच्चे का आइडिया आगे ले जाने लायक है, तब हमारा सबसे बड़ा टास्क स्टार्ट होता है कि उस बच्चे को क्या क्या स्किल सेट चाहिए। मान लेते हैं आज आप एक मोबाइल ऐप बनाना चाहते हो, तो मोबाइल ऐप के लिए आपको डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको एंड्रॉयड या iOS का ऐप डेवलपमेंट आना चाहिए। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो उसका स्टार्टअप है उस बच्चे के स्टार्टअप के लिए लॉ का बच्चा रिक्वायर्ड है, मैकेनिकल स्टूडेंट रिक्वायर्ड है, मार्केटिंग का बच्चा चाहिए। तो इस तरह के जो इकोसिस्टम के बच्चे को एक जगह पे इकट्ठा करके उनका ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो मार्केटिंग भी करनी है आपको जी, कानून की भी सहायता लेनी पड़ेगी, कंपनी भी आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम एक ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा गेम स्टार्ट होता है उसको स्किलिंग करने का। उन बच्चों को प्रॉपर स्किल देते हैं, उनकी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। फिर फंडिंग के लिए हमारे पास स्टार्टअप पंजाब है, स्टार्टअप इंडिया है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर का एक इकोसिस्टम है हमारे वेंचर नेस्ट के अंदर। वेंचर नेस्ट हमने यहाँ पे बनाया, जो बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए एक इकोसिस्टम है। तो उस वेंचर नेस्ट के थ्रू बच्चा रजिस्टर करता है, और इस तरह से वो बच्चा जब प्री फाइनल ईयर तक पहुँचता है तब तक उसका अपना स्टार्टअप खड़ा हो चुका होता है जी। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਉਹ ਕਿੰਨਾ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ पैकेज, देखिए यूनिवर्सिटी का अभी तक का हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ तक का गया है अपने पास।
लेकिन इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, पैकेज बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। क्या इम्पोर्टेंट है? उस बच्चे का सेटिस्फैक्शन। जी। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में साइबर एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, ओके। क्या एक यूनिवर्सिटी उसको साइबर एक्सपर्ट बना पा रही है? एक बच्चा कहता है कि मैं फोरेंसिक साइंस में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, क्राइम सीन के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, क्या कोई कैंपस उसको एक्सपर्ट बना पाता है? तो हम क्या करते हैं, बच्चे की थॉट प्रोसेस को समझते हैं, उसके इंटरेस्ट के हिसाब उसके ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ इंटरेस्ट ਕੀਤਾ के ਜਾਂਦਾ। हिसाब से उसका सिस्टम डिजाइन किया जाता है, उसको हाथों से एक्सपीरियंस कराया जाता है चीज़ों का। जैसे मैं बात करता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट है, जैसे लॉ डिपार्टमेंट है। जी। अब लॉ डिपार्टमेंट के दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक एडवोकेट के लिए। सबसे बड़ी पहली बात होती है कि उसको ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए, केस को ड्राफ्ट करके कोर्ट में पेश करने के लिए उसको ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो बच्चा कोर्ट रूम में जाके बहस कर पाए, अपने केस को प्रेजेंट कर पाए। इन दोनों चीज़ों की तैयारी हम मूट कोर्ट के थ्रू यहाँ पे करवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑनरेबल हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो यहाँ पे आते हैं, बच्चों के मूट कोर्ट के अंदर खुद केस सुनते हैं। अब सोच के देखिए, एक बच्चा जो सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने आज यहाँ पे अपना केस प्रेजेंट कर पाया, क्या वो कहीं भी हिचकेगा? उससे बड़ा मौका हो गया है। हाई कोर्ट में हिचकेगा? कहीं भी नहीं हिचकेगा। वो बड़े धड़ल्ले से अपने केस को बखूबी रिप्रेजेंट करेगा और वो आधे से ज्यादा एडवोकेट बन चुका होता है मेरे पास। यूनिवर्सिटी कॉन्फिडेंस ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ? देखिए मैं प्लेसमेंट की बात करूं, दो प्लेसमेंट परसेंटेज तो हमेशा से सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली की बहुत अच्छी रही है जी। लेकिन हर साल हम अपना जो पैकेज एवरेज पैकेज है वो हमेशा से बढ़ता चला जा रहा है। आज के टाइम में बात करूं, 10 LPA से भी ज़्यादा एवरेज पैकेज के मेरे पास बच्चे हैं जो एलिजिबल बच्चे हैं। इसके अलावा आज के समय में मेरे पास लगभग 75 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं मेरे पास, जिनको लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग मिल चुकी है। तो साथ साथ में सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ये सुनिश्चित कर रही है कि कैसे हम अपने विकसित भारत 2047 के अंदर अपना योगदान दे सकें। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली आज के समय में लगभग 1500 से ज़्यादा इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है। अब ये कोलैबोरेशन काम कैसे करते हैं? ये कोलैबोरेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि बच्चे की प्लेसमेंट करवानी है, ये कोलैबोरेशन शुरू होते हैं जहाँ पे हम अपना करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। तो दो तरह से मेरे पास करिकुलम्स चल रहे हैं। एक करिकुलम जो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड करिकुलम है, हमारे पास 2 स्कूल ऐसे हैं जिसमें मेटा स्कूल ऑफ बिजनेस है और हमारा न्यूटन स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन दोनों स्कूल के अंदर हमारे पास इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, चाहे अर्नेस्ट एंड यंग इंडस्ट्री है आपकी, KPMG है, IBM है, ओपन सोर्स साइंस है। तो ये सारी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेटेड प्रोग्राम रन कर रहे हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास WNS है, KPMG है। तो ये जो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम के थ्रू इंडस्ट्री को आज से आने वाले समय में क्या स्किल रिक्वायर्ड है वो हमें पहले से बताती है। इंडस्ट्री के खुद मेंटर्स हमारे कैंपस के अंदर रहते हैं और वही बच्चों को पढ़ाते हैं। एक इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। रिसेंटली अभी हमने कैपजेमिनी सेंटर ऑफ एक्सलेंस इस्टेब्लिश किया है, जिसके अंदर लगभग 2200 से ज़्यादा बच्चा डेली ट्रेन हो रहा है कैपजेमिनी टीम द्वारा। इसके अलावा WNS है, हमारे पास MBA प्लस प्रोग्राम है। इस MBA प्लस प्रोग्राम में लगभग 50 से ज़्यादा इंडस्ट्री के मेंटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बच्चों को पहले सेमेस्टर से ही बच्चे को गाइड करेंगे कि कैसे आपको एक अच्छा जनरल मैनेजर बनना है, कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, कैसे आपको ब्रांडिंग करनी है। बहुत सारी चीज़ें उनको हैंड होल्डिंग का एक्सपीरियंस कराने जा रहे हैं। ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? देखिए, 2 तरह से अप्रोच मैं पहले बात करूंगा। देखिए, कोई भी कंपनी किसी भी कैंपस के हाथ तब मिलाती है जब उसको लगता है कि वो कैंपस उसकी बात सुनने में और करने में सक्षम है जी। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ने आज के समय में अगर मैं बात करता हूँ 2025 तक, तो 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा एलुमनाई मेरे इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अब जो बच्चा
यहाँ का पास आउट बच्चा जब इंडस्ट्री के अंदर काम करता है तो इंडस्ट्री को लगता है कि यार सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ खास है, कि यहाँ का बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो चाहते हैं कि अगर हम इनके साथ हाथ मिलाएंगे तो बच्चा और परफॉर्म करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ऐसा है कि देखिए समय बदलता जा रहा है। पहले आपने सुना होगा इंडस्ट्री क्या करती थी, पहले हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे, फिर 5-6 महीने इंडस्ट्री उनको ट्रेन करती थी, यानी कि इंडस्ट्री उस बच्चे के ऊपर खर्चा करती थी काम करवाने से पहले। आज के समय में कोई इंडस्ट्री खर्चा नहीं करना चाहती। वो क्या कहती है कि भाई हम यूनिवर्सिटी कैंपसेस को ही बता देते हैं कि क्या ट्रेनिंग हमें चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, यूनिवर्सिटी हमें ट्रेन करके दे, हम बच्चे को इमीडिएटली नौकरी दे देंगे। ਜਾਪਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ यूनिवर्सिटी ਦਾ, ਉਹ किस तरह ਦਾ? मैं जापानीज़ गवर्नमेंट से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पे। सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ग्लोबलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। आज के समय में जापान ही नहीं, लगभग 500 से ज़्यादा ऐसे कंट्री हैं जहाँ के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, और 70+ यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। ये कोलैबोरेशन किस तरह से काम करता है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम है। 3+1 यानी कि 3 साल बच्चा यहाँ पढ़े, 1 साल बच्चा विदेश में पढ़े, 2 साल बच्चा यहाँ पे पढ़े, 2 साल बच्चा विदेश में पढ़े, 6 महीने के लिए बच्चा बाहर जा सकता है, एक छोटे अंतराल के लिए बच्चा बाहर जा सकता है। क्योंकि हमने एक नोटिस किया, आप देखेंगे पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, अपने आसपास के स्टेट के अंदर बच्चे को ये लगता है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाके काम करना है, और बच्चे इस बाहर जाने के लिए अक्सर पंजाब हरियाणा के बच्चे गलत रास्ते भी अपनाते हैं, डंकी रूट भी अपनाते हैं, बहुत सारे धोखा खाते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद बेच के गलत वेंडर्स के हाथों में आते हैं और बहुत सारा नुकसान करा बैठते हैं। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली उनको बाकायदा गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिस्टम के थ्रू, यानी कि यूनिवर्सिटी सिस्टम के थ्रू बाहर जाने का मौका प्रोवाइड करती है। अब मैं आता हूँ जापानीज़ गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में ही हमारे फाउंडर ऑनरेबल चांसलर सरदार रसपाल सिंह धालीवाल जी को फादर ऑफ एजुकेशन का अवार्ड जापानीज़ गवर्नमेंट ने दिया है। वो इसी कारण दिया है कि सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ने एक अच्छा इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप किया है। अब इस इकोसिस्टम के अंदर हमने जापानीज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डेवलप किया है। इस जापानीज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में हम डिफरेंट लेवल पे N1, N2, N3, N4, N5 लेवल पे हम बच्चों को जापानीज लैंग्वेज सिखाएंगे। अब ये जापानीज लैंग्वेज सीखना क्यों ज़रूरी है? देखिए, आप भी पढ़ते होंगे न्यूज़ के अंदर, आज की डेट में जापान गवर्नमेंट के अंदर मैं बात करूं तो उनकी जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है, उनके अंदर बच्चे जो एज्ड ग्रुप बढ़ता जा रहा है, यंग जनरेशन की वहाँ पे कमी है, स्किल सेट की वहाँ पे कमी है। तो हर साल लगभग 40,000 से ज़्यादा की जॉब गैप्स वहाँ पे है। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी ने इसको फ्लैगशिप लिया है, और सीजीसी यूनिवर्सिटी जापानीज़ गवर्नमेंट को जापानीज लैंग्वेज सीखे हुए बच्चे, स्किल्ड बच्चे उनको प्रोवाइड कराएगी। यानी कि पढ़ाई यहाँ पे होगी सीजीसी यूनिवर्सिटी में, स्टडी हियर एंड वर्क इन जापान। ओके, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਫਿਰ किस तरह हायर किए जाते हैं? ये सारे जापानीज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, उन्हीं की गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। सर्टिफाइड टीचर्स होंगे, और वो सर्टिफाइड टीचर सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के अंदर आएंगे, बच्चों को डिफरेंट लेवल पे जापानीज लैंग्वेज सिखाएंगे, टेस्ट लेंगे, सर्टिफाई करेंगे। अब बच्चे को जापानीज लैंग्वेज भी आ गई, स्किल सेट सीजीसी यूनिवर्सिटी अपने इकोसिस्टम से, अपने पढ़ाई के माध्यम से, हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस के माध्यम से सिखा ही रहा है। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और जापानीज गवर्नमेंट के अंदर बड़ी इजीली जापान के अंदर बच्चा मेरा काम कर पाएगा। यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप के उपर किमें काम कर रही है? क्योंकि हरेक स्टूडेंट को होंगे भी साड़ी इंटर्नशिप आ जी वो एक चंगे तरीके हो, तो उस इंटर्नशिप को किमें यकीनी बनाया जाता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास लगभग 1500 से ज़्यादा इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशंस है, और ये इत्थों ही अप्रूव करवा देंगे हो तुसी जदों उसका कोर्स पूरा होना। हमारे रिसेंटली आपने सुना भी होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी भी कहते हैं कि बच्चों को हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना है, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आएगा हर कोर्स के अंदर। हमने इंटर्नशिप मैंडेटरी कर रखी है। ओके, बच्चा किसी भी कोर्स में प्रवेश करेगा, उसको इंडस्ट्री में जाके काम करके आना ही पड़ेगा, सीख के आना ही पड़ेगा, और इसके लिए हमने टाई अप किए हुए हैं। इंक्लूडिंग मैं आपको बात करता हूँ अलाइड हेल्थ के अंदर, अगर हम बात करते हैं अलाइड हेल्थ में हमारे पास फोरेंसिक साइंस है, रेडियोथेरेपी के कोर्सेज हैं, रेडियो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज है। वो हमारे सारे बच्चे हॉस्पिटल में जाते हैं, ट्रेन होके फिर आते हैं,
यानी कि हॉस्पिटल्स के अंदर इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। जो हमारे लॉ के बच्चे हैं, लॉ के बच्चे बाकायदा बड़े बड़े एडवोकेट्स लॉ फर्म्स के अंदर जाते हैं, वहाँ इंटर्नशिप्स करके आते हैं। मेरे पास मैनेजमेंट के प्रोग्राम के बच्चे हैं, मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं एज ए मैनेजर, एज ए डिप्टी मैनेजर्स, उनके अंडर इंटर्नशिप करके आते हैं। तो लगभग हर कोर्स के अंदर हमने इंटर्नशिप को इस तरह से मैंडेटरी किया हुआ है कि बच्चे को जाना है, सीख के आना है, और सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ही उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराती है। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, वैसे भी हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मैंडेट है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ पे हमें काम करना है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में अगर किसी चीज़ की कमी होने वाली है, वो होनी है हमारी वैल्यूज़, एथिक्स की कमी होने वाली है। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ने अपने हर प्रोग्राम के अंदर ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स को इंटीग्रेट किया हुआ है। तो हम बच्चों को अच्छी शिक्षा कि आपको अच्छा इंसान बनना है, अच्छे कामयाब इंसान से पहले अच्छा इंसान बनना हम यहाँ पे सिखाते हैं सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के अंदर। और इसके अलावा हमने अपना यहाँ पे 2 काउंसलर नियुक्त किए हुए हैं। वो काउंसलर कैंपस के अंदर 24 आवर्स रहते हैं। अगर किसी बच्चे को लग रहा है किसी कारणवश, पहली बात तो हम स्ट्रेस होने नहीं देते। यहाँ पे 360 डिग्री डेवलपमेंट है। स्पोर्ट्स में बच्चा जाना चाहता है, स्पोर्ट्स में चला जाए, कल्चरल एक्टिविटी करना चाहता है, कल्चरल एक्टिविटी करे। अभी रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा जिम यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्टेब्लिश किया, जिसमें इंटरनेशनल लेवल का बॉक्सिंग कोर्ट है, इंटरनेशनल लेवल का जिम है, इंटरनेशनल लेवल का बास्केटबॉल कोर्ट हमने इस्टेब्लिश किया है। तो हर तरह से स्पोर्ट्स की, कल्चरल के डिफरेंट कोचेज़ हैं, भंगड़ा कोचेज़ है, गिद्दा कोचेज़ है, हिप हॉप कोचेज़ है यहाँ पे। तो सभी तरह के यहाँ पे 360 डिग्री डेवलपमेंट हम बच्चे को यहाँ पे मुहैया कराते हैं। एंड वी ट्राई कि बच्चे को किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, और कोशिश करते हैं कि बच्चा खेल खेल में सब कुछ सीख जाए। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖਰਚੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ देखिए, ਨੇ? वैसे तो सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली ने 2026-27 में लगभग 50 CR का स्कॉलरशिप का एक पैकेज बच्चों के लिए अनाउंस किया है। यहाँ तक बच्चे अपना सीजीसी यूईटी टेस्ट में अपीयर हों और उस टेस्ट के जरिए 100% ट्यूशन फी पे स्कॉलरशिप वो पा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। और फिर दूसरे बच्चे जो स्कॉलरशिप में किसी कारणवश परफॉर्म नहीं कर पाए, टेस्ट में किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो यूनिवर्सिटी उनको बहुत सारे लोन सुविधाओं में भी असिस्ट करती है, ताकि बच्चा पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई ना रुके, उसकी कामयाबी ना रुके। ਜੀ ਸਰ, ਜੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ? मैं पूरी जैनजी को ये संदेश जरूर देना चाहूँगा कि सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली एक ऐसा सिस्टम है जहाँ जो सपना आप लेके आए हैं, कोर्स कोई भी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप एडमिशन लेंगे, और अगर किसी भी ड्रीम के साथ आप यहाँ पे आ रहे हैं, सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली आपको एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप करेगी कि आपके सपने को साकार कर सके। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ +2 ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਾਲੀ।